बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 3 जौन सा है आज की वीडियो में ये स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जौन से ये स्टार्ट करेंगे। इसके जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है उन दोनों चैप्टर्स की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नेम है सेट्स एंड फंक्शंस, इनकी डिफाइन जोन से है तभी करेंगे जब एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 वो स्टार्ट करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले सीखते हैं कि सेट क्या होता है, इसके बाद देखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, इसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं वो करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक पर पेज नंबर 39 जोन से इस पे देखेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है सेट की डेफिनेशन। मैं आपको समझाता हूँ। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि यहाँ पे वो ये बता रहा है कि सेट तब होता है, सेट को तब डिस्क्राइब किया जाता है अगर उसमें एक बात ये हो कि मुकम्मल तौर पे वेल डिफाइन हो, और दूसरी ये है कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हो यानी कि डिफरेंट हो। अब वेल डिफाइंड जोन से सबसे पहले ये देख लेते हैं। वेल डिफाइन को मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपने ना किसी दोस्त को बता रहा हूँ कि मैंने ना कल कहीं जाना है, तो अब मैंने कहाँ जाना है वो मैंने नहीं बताया, और मेरे दोस्त के माइंड में भी ये बात है कि इसने कहाँ जाना है इसने मुझे बताया नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको बताऊँ कि मैंने कल लाहौर जाना है, तो जब मैंने साथ बता दिया ना कि मैंने लाहौर जाना है, तो वो चीज़ जो सी है मुकम्मल तौर पे डिफ़ाइन हो गई है। तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि सेट तब होगा अगर उसके एलिमेंट जो से मुकम्मल तौर पे वेल डिफ़ाइन हो, और दूसरा ये है कि उसके जो से ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो डिफरेंट हो, यानी कि एक चीज़ जो सी है वो दो दफ़ा नहीं आए। इसको मैं एग्जांपल से भी बताता हूँ। अब आगे वो कह रहा है नंबर्स आर एलिमेंट्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो या नंबर होंगे या एलिमेंट्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब आप ये सेट किसी को भी दिखाएंगे ना तो वो कहेगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यानी कि मुकम्मल तौर पर ये डिफाइन है, हर कोई देखकर यही पढ़ेगा 1 2 3 4। अब इसमें कोई भी एलिमेंट जोन से है ना वो रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि 1 जोन से है पूरे सेट में एक दफ़ा, या 2 भी एक दफ़ा, या 3 भी एक दफ़ा और 4 भी एक दफ़ा ही। ये सेट की डेफिनेशन है। अब आगे वो कह रहा है कि इस सेट को ना आप कोई कैपिटल लेटर का नाम दे, ए बी सी डी कुछ कोई भी नाम दे दो। मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ ए। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो स्मॉल ए बी सी डी या इस लेकर जेड तक होते हैं, या 1 2 3 सो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ये थी सेट की डेफिनेशन। अब इससे नेक्स्ट जो सा है इसकी आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। के सेट को डिफाइन करने के लिए जोन से है ना 3 तरीके हैं। एक ये लिखा हुआ है जिसका नेम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो कह रहा है अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। के सेट को डिफाइन करने के लिए ना वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जोन से सेट लिखा हुआ है जो मैंने अंडरलाइन किया है। अब कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को लिखने का ये मेथड है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं ना उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में बताते हैं कि सेट में कौन से एलिमेंट है। अगर मैं ये एलिमेंट्स लिखूंगा ना, मिसाल के तौर पर ये मेरा एक सेट है 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं, तो ये कौन से नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना चाहूँगा तो मैं कहूँगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड वाली फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म। इसमें है अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट। कि इसमें ब्रैकेट्स में सेट में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखे ये वाली बताया है, ये टेबुलर फॉर्म है। अब ये लिखा हुआ था ना द सेट ऑफ ऑल वावल वर्ड्स। अब वावल वर्ड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। जब इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा वो आ जाएगी टेबुलर फॉर्म। अब जो थर्ड वाली फॉर्म है वो है सेट बिल्डर मेथड। यहाँ पे ये भी बता दूं कि टेबुलर फॉर्म जोन सा है इसका दूसरा नाम ये है रोस्टर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म कह दे इसका मीनिंग भी यही है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन में वो कह रहा है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना इसको सिंबल्स में लिखेंगे। ये लिखा हुआ है दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एनी आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। यानी कि इस फॉर्म में लिखा जाता है एक्स, इस लाइन को कहा जाता है सच डैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये 3 मेथड है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूँ
कि अगर ये एक सेट लिखा हुआ है ना मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये फॉर्म जो सी है ये है टेबुलर फॉर्म। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं लिखूंगा तो मैं कहूँगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसमें मैं लिखूंगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं, ये सिंबल है बिलोंग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस तरह के क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब इससे नेक्स्ट जो सा है आपने ये चीज़ समझनी है। अभी मैंने आगे बावल वर्ड्स कौन से लिखे थे, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका मीनिंग है कि ए जो सा है ना, ये सेट ए का मैं नाम दे देता हूँ, ए जो सा है सेट ए में से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाला नंबर जो सा है इसके अंदर है। अगर कोई एलिमेंट इस सेट में हो तो उसको ऐसे शो करूँगा कि मैं ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में से। इसका मतलब है ए सेट ए में है, आई जो सा है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में से। अब बी जो सा है वो सेट ए में नहीं है, तो इसके ऊपर मैं इस तरह की अगर लाइन लगा दूंगा इसका मीनिंग है बी कैन नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी कि बी ए के अंदर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो सा है आपने याद रखना है कि एलिमेंट्स जो से सेट के अंदर हो तो इस तरह लिखते हैं, सेट के अंदर ना हो तो इस तरह लिखते हैं। अब इसी पेज पर ये जो लिखे हुए हैं ना सेट के नेम, ये आपने याद रखने हैं, चैप्टर नंबर 3 पूरे में इस्तेमाल होंगे। एन जो सा है ये शो करता है नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये है नेचुरल नंबर। फिर डब्ल्यू जो सा है ये शो करता है होल नंबर्स को, और होल नंबर सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन इसके साथ ज़ीरो आ जाता है। फिर इससे नेक्स्ट है जी को नाम दिया जाता है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स कौन से होते हैं, सारे होल नंबर और साथ नेगेटिव वाले जौन से नंबर हैं नेचुरल नंबर, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह चलते रहते हैं, ये है इंटीजर्स। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है ओ, ये शो करता है ऑड इंटीजर को, और इसमें होते हैं वो वाले नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं आते, जैसे कि +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 इस तरह सोन चलते जाते हैं, ये है ऑड। और इवन जो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 0 +-2 +-4 +-6 +-8 सो वन, ये है इवन इंटीजर। फिर इससे नेक्स्ट जो सा है पी कौन से होते हैं, पी होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और 1 के टेबल पे डिवाइड हो, जैसे कि 2 है, 3 5 7 11 13 17 23 इस तरह सो ऑन चल रहे हैं, ये है प्राइम नंबर्स। फिर इससे नेक्स्ट ऑन से हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से इनको डिस्कस किया था कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएँ वो रैशनल है, और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएँ वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब इससे नेक्स्ट है आर, जो कि शो करते हैं रियल नंबर को, और वो होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये सारे सेट जोन से हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने याद रखने हैं। अब इससे नेक्स्ट जोन से एक और डेफिनेशन है यहाँ से, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। और इसकी एग्जांपल जोन सी है ये लिखी हुई है 3A या सैचरडे, और इसका आपने कोई नाम रख देना है, चाहे ए नाम रख दे B C। इसमें वो कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको कहा जाता है सिंगल्टन सेट। नेम से शो हो रहा है सिंगल, सिंगल का मीनिंग होता है एक, तो इससे में हमने ये आइडिया रख लेंगे कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। फिर इससे नेक्स्ट जोन से है कोड डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द सेट विद नो एलिमेंट, के ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। यहाँ तक आएगी ये डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों में से कोई एक नाम हो सकता है इसकी डेफिनेशन, और एक का सिंबल जो उनसे है यहाँ इसकी एग्जांपल, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इसको कहा जाता है, इसको पढ़ा जाता है फाई, और जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा ये है एम्प्टी सेट। अब इससे नेक्स्ट जो सी है ये है इक्वल सेट। नेम से शो हो रहा है इक्वल का मतलब होता है बराबर। ऐसे दो सेट जिसके एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो आपस में सेम हो और इक्वल हो उनको कहा जाएगा इक्वल सेट। जैसे कि ये देखें, एक ये लिखा हुआ है इसका नेम रख दें ए, और एक ये सेट लिखा हुआ है इसका नेम रख दें अगर बी, तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब ये क्या है 1, यहाँ पर ये है 1, ये है 2, ये लिखा हुआ है 2, ये है 3 और ये लिखा हुआ है 3, जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो और इक्वल हो इसको कहा जाता है इक्वल सेट। अब डिफाइंड रीड करूँ मैं अगर,
टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, कि जिससे एलिमेंट्स जो से वो सेम हो। आर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और हर एलिमेंट जो सेट ए का है सेट बी में भी मौजूद हो। यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेकर ये डेफिनेशन, और इसके बाद ये जो सी एग्जांपल है ये लिखते हैं। फिर इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट यानी कि उनके एलिमेंट्स जो से हैं वो इक्वल होंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन है, और इसके आगे ये एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, कितने एलिमेंट्स हैं? 5। फिर बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। ये आपस में इक्वल हैं। तो ये इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, और इसका सिंबल जो सा है वो ये है, ए इक्विवेलेंट बी, ये इसका सिंबल है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इससे नेक्स्ट जो सी है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो ये लिखा हुआ है इसका पार्ट नंबर 1। सेट बिल्डर अभी पढ़ा है, जिसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इन क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से करना है, मुश्किल नहीं बड़े आसान है, लेकिन ध्यान से करने वाले हैं। अगर मैं क्वेश्चन पर नोट करूं तो ये है 1, फिर इसके बाद है 4, फिर इसके बाद है 9, फिर 16, यानी कि कोई भी सेट नहीं है जो मैंने ऊपर बताए थे। इसलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये सेट जोन से मैंने बताए थे कि आपने याद रखने हैं। इनमें से कोई भी सेट जोन सा है उस फॉर्म का नहीं है। तो मैं जब इस क्वेश्चन को गौर से देखूंगा तो ये 1 जोन सा है, ये 1 का स्केयर है। जोन सा है ये 2 का स्केयर है। 9 जोन सा है ये 3 का स्केयर है। फिर 16 जोन सा है 4 का स्केयर है। 25 जोन सा है ये 5 का स्केयर है। 36 जोन सा है ये 6 का स्केयर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा इसके सोल्यूशन में? सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स सच डैट एक्स इक्वल है एन का स्केयर, क्योंकि यहाँ पर सारे किस फॉर्म में है? स्केयर की फॉर्म में। यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा एन जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के, क्योंकि ये है 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर होते हैं। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा और एन जोन सा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैं लिखूंगा एन 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, और किससे छोटा है या किसके इक्वल है? यहाँ पे मैं लिखूंगा 22, क्योंकि 22 जोन सा है इसका स्केयर आता है 484। ये चीज़ देखिएगा, जब मैं इस तरह लिखता हूँ ना, तो यानी कि जिस तरफ ये साइड ओपन होती है वो चीज़ बड़ी होती है, और जिस तरफ फेस होता है यानी कि जिस तरफ एरो होता है वो चीज़ छोटी होती है। ये सिर्फ एक लाइन जोन सी है ये इसका आंसर, लेकिन बुक के पीछे जोन सा है वहाँ पर इस तरह का आंसर नहीं लिखा हुआ। बुक के पीछे आंसर जोन सा है वो रॉन्ग है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 2 जोन सा है वो करते हैं। ये है 2 4 8 16 32 64, यानी कि एक सीक्वेंस से नहीं चल रहे। तो अगर मैं ऐसे देखूँ 2 की पावर 1 तो वो होता है 2। अगर 2 का मैं स्केयर लूँ तो वो होता है 4। अगर 2 की पावर मैं 3 लूँ तो वो होती है 8। 2 की पावर अगर मैं 6 करूँगा वो आ जाएगा 64। इस तरह ही चल रहे हैं। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो होती है वो इसका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा कि एक्स सच डैट एक्स जोन से वो इक्वल है 2 की पावर एन। ये देखिए 2 की पावर जा रही है तो 2 की पावर मैंने एन लिख दी है, और यहाँ पर फिर मैंने बताया है कि एन जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर ही क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। फिर से आगे लिखूंगा और एन जोन सा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। एन बड़ा है या इक्वल है 1 के, और छोटा है या बराबर है 7 के, क्योंकि बुक के पीछे ये आंसर लिखा हुआ है। अगर आपने बुक के पीछे आंसर लाना है पीछे के लिहाज से आंसर पे, यहाँ पे 150 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 128। अगर जहाँ पे 128 होगा फिर ये आंसर आएगा, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है, और 2 की पावर 7 जो सी है वो होती है 128। तो अगर आपने बुक के पीछे वाला आंसर लाना है तो यहाँ पे 150 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 128। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं कि ये देखिए ये लिखा हुआ है 0 +-1 +-2 +-3 कहाँ तक चल रहे हैं +-1000। तो अभी आपने आगे देखे हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चले जाते हैं, लेकिन ये 1000 तक है। तो इसके सोल्यूशन में क्या आंसर आएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डैट
एक्स बिलोंग कर रहे हैं जी में से, और जी कौन से होते हैं, इंटीजर्स। फिर यहाँ पे लिखूँगा और कहाँ तक है, ये -1000 से छोटे हैं या बराबर है, एक्स कहाँ तक, +1000 तक। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है वो पार्ट देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये है इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है 6, 12, 18। अगर अब आप नोट करें तो ये 6 का टेबल है, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18। इस तरह ही सो ऑन चल रहा है 120 तक। और 120 कब आता है, अगर 6 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ वो आ जाएगा 120। तो इसके सोल्यूशन में इसके मैं लिखूँगा कि एक्स सच डैट एक्स जोन सा है वो इक्वल है 6n, यानी कि 6 का टेबल। और इसमें n जोन सा है वो क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। और n जोन सा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 1 टाइम 6, यानी कि n जोन सा है वो बड़ा है और इक्वल है 1 से, और कहाँ तक है, 20 तक। तो यहाँ मैं लिखूँगा 20 के बराबर है या 20 से छोटा छोटा है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका पार्ट नंबर 5 वो है 100, 102, 104, फिर सो वहाँ चल रहे हैं 400 तक। अगर इसको इसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जब मैं इस पर नोट करूँगा तो ये है 100, तो यहाँ पे है 100 + 2, फिर इससे नेक्स्ट है 100 + 4, इस तरह चल रहा है। और यहाँ पर 100 + 300। तो अगर इसको मैं सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स एक्स इक्वल है 100 + 2n। 2n मैंने कैसे लिखा है, ये 2 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। फिर ये 300 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 150। और यहाँ पे लिखूँगा मैं कि जो मेरे पास n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, और n जो सा है वो लेस देन इक्वल है कहाँ से, 150, और ग्रेटर देन एंड इक्वल है 1। ये है इसका आंसर बुक के पीछे के लिहाज से। लेकिन बुक के पीछे के लिहाज से मुझे ये आंसर रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे 2 है तो 100 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 + 2 × 0 फिर ही आएगा, और 2 × 1 2 × 2। ये लेकिन नेचुरल नंबर जो से वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे लगता है इस नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर आएगा, यानी कि n की जगह W आएगा, फिर ये आंसर बनेगा। लेकिन ये सारा आंसर जो सा है अगर आप इसको ना लिखना चाहें तो इसका आसान जो सा आंसर है वो आप ये लिख लें कि ये अगर नोट करें क्वेश्चन ये क्या है, ये सारा जो सा है आप ना देखें, दोबारा क्वेश्चन ये देखें, ये है 100, 102, 104 जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, ये 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो ये सारे 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, एक्स सच डैट एक्स जो सा है वो बिलोंग कर रहा है इवन नंबर में से, और इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 लेस देन इक्वल है एक्स, और वो लेस देन इक्वल है कहाँ तक, 400 तक। ये सिंपल अगर मैं लिखूँ तो ये आंसर है। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है और ये आसान है। आप ये सारा जो आंसर है करने के बजाय सिंपल जो आंसर है वो अगर ये लिख देंगे तो ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका पार्ट नंबर 6 जो आंसर है वो करते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 9 27 81। अगर इस सेट को अगर आप नोट करें तो ये है 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। फिर आ गया 3, यानी कि 3 की पावर 1। फिर 9 है जो कि है 3 का स्केयर। फिर 27 है जो कि है 3 का क्यूब। फिर 81 जो कि 3 की पावर 4। इस तरह सो ऑन चल रही है। तो ये इसके सोल्यूशन सेट, यानी कि इसके सोल्यूशन में मैं लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स जोन से है वो इक्वल है 3 की पावर n, यानी कि सारे 3 हैं और इनकी पावर जोन सी है वो चेंज हो रही है। तो मैंने 3 की पावर n लिख दिया है। और यहाँ मैं लिखूँगा n जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है w में से। w क्यों, ये होल नंबर है, 0 1 2 3 4 ये जोन से हैं, ये होल नंबर हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि सारे होल नंबर आए हैं, यहाँ तक आएगा इसका ये आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 7 जोन से वो करते हैं, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब इसके एलिमेंट्स को अगर आप नोट करेंगे, 1 जोन सा है वो भी 100 को डिवाइड करता है, 2 जोन से है ये भी 100 को डिवाइड करता है, 4 के टेबल में भी 100 आता है, 5 के टेबल में भी, 10 के टेबल में भी, 20 के भी, 25 के भी, 50 के भी। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये
100 को डिवाइड करते हैं तो ये 100 के डिवाइज़र हैं। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 100। तो ये जौन सा है इसका आंसर आएगा। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जौन सी है ये है। अब इससे नेक्स्ट जौन सा इसका पार्ट नंबर 8 है जिसके एलिमेंट्स है 5, 10, 15 कहाँ तक 100 तक। अगर आप नोट करें तो ये 5 का टेबल है। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स इक्वल है 5n। क्योंकि 5 का टेबल है मैंने 5n लिख दिया है। अब मैं n बताऊँगा कि n जौन सा है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 1 2 3 है जो कि है नेचुरल नंबर। फिर यहाँ पे मैं बताऊँगा और n जौन से हैं वो 1 से बड़े और इक्वल है, क्योंकि 5 1 टाइम 5, फिर 5 2 टाइम 10। इस तरह जब 100 आएगा तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20 वो आ जाएगा 100। फिर यहाँ पर लिखूँगा n छोटा है और इक्वल है कहाँ तक 20 तक। ये आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका 9 वाला पार्ट वो कर जिसकी स्टेटमेंट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000 के इंटीजर्स हैं -100 से लेकर 1000 तक। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है जी में से, और एक्स जोन सा है वो -100 के इक्वल है या इससे बड़ा है और छोटा है 1000 से। ये आएगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है -100 और +1000 के दरमियान दरमियान है, बिटवीन इनके दरमियान। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो अभी आगे लिखी है, अभी देखी है टेबुलर फॉर्म, उसकी डेफिनेशन की है। इस तरह की फॉर्म को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म जिसमें एलिमेंट्स हों। अब इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 के एक्स के इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 का टेबल है जो कि 35 से छोटे छोटे हैं या उसके बराबर है। मैं इसका आंसर आपको लिख के फिर दोबारा बताता हूँ। 3 का टेबल क्या होता है 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, फिर इसी तरह 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, फिर 3 11 टाइम 33 और 3 12 टाइम वो आ जाएगा 36। अब ये 36 35 से बड़ा आ गया, उसने कहा था 35 से छोटे छोटे लें। ये 36 जोन से नहीं आएगा, यहाँ तक ये आएगा इसका आंसर। बुक के पीछे इसका आंसर जोन से है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, ये है इसका करेक्ट आंसर। चाहे इस तरह लिख ले, चाहे आप डायरेक्ट इस तरह लिख दे कि 3 6 9 सो ऑन चल रहे हैं कहाँ तक 33 तक। ये भी इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जिसमें वो कह रहा है एक्स साथ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, और कौन सा नंबर है रियल। इसको जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो रियल नंबर है वो सेट। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 2x+1 इक्वल है 0। ये जो दी हुई है उसने स्टेटमेंट ये मैंने लिख ली है। ये +1 उस तरफ जाएगा -1, तो 2x इक्वल -1। एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा मेरे -1/2। ये एक्स की वैल्यू है, यानी कि ये वाला नंबर जो सा है वो इस सेट में है। तो इसके सोल्यूशन में सिंपल मैं लिख दूंगा -1/2। ये जो सा इसका आंसर, और वो कैसे आया है वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। वो कह रहा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है पी में से। पी कौन से हैं, पी जोन से हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में अभी आगे बताया है। और वो कह रहा है प्राइम नंबर जोन से है वो 12 से छोटे छोटे हो। तो इसके सोल्यूशन में आएगा 2 3 5 7 11। इससे अगला प्राइम नंबर है 13। उसने कहा 12 से छोटे छोटे, तो ये 13 नहीं आएगा, ये 11 तक जोन से है, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 4 जोन से वो करते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 128। डिवाइज़र वो होते हैं जो कि इस नंबर को डिवाइड करते हैं। 2 जोन से है 128 को डिवाइड करता है। चाहे आप कैलकुलेटर पे लिखे 128 डिवाइड करें उसको 2 पर, अगर इसका आंसर जोन से वाडे का आंसर आएगा 64। तो 2 जोन से है इस नंबर का डिवाइज़र है। अगर आप करेंगे 128 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 42.6।
यानी कि डेसिमल में आ गया, तो ये 3 जो है इसका डिवाइज़र नहीं है। सादा अल्फाज में मैं बताऊँ, ऐसा नंबर जो 128 को तकसीम करता हो, डिवाइड करता हो, वो इसका डिवाइज़र है। इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखते हैं 1 जो है वो 128 को डिवाइड करता है। बिल्कुल इस तरह 2 जो है वो भी करता है। फिर 4 जो है वो भी करता है। 8 उसके टेबल में 128 आता है। 16 के टेबल में भी, 32 के टेबल में भी, 64 के टेबल में भी और 128 के टेबल में 128 भी आता है और यही इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका 5 वाला पार्ट जो है वो करते हैं। वो कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इक्वल है 2 की पावर n और n जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि 8 से छोटे छोटे हैं। 8 अंदर नहीं है, 8 से छोटे छोटे 7 हैं, यानी कि 1 2 3 ये सारे 7 तक हैं। और ये इसकी पावर में जब आएंगे जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो इसके सोल्यूशन में लिखता हूँ सबसे पहले 2 की पावर 1 तो आ जाएगा 2 ही, फिर 2 की पावर 2 तो आ जाएगा 4, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 6 7। जब मैं करूँगा 2 की पावर 3 आती है 8, 2 की पावर 4 आता है 16, 5 आता है 32, 6 आता है 64 और 7 आता है 128। तो इनको मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगा, वो आएगा इसका आंसर 2 4 8 16 32 64 और 128, ये जो है इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 वो कह रहा है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग का नेचुरल नंबर में से और x+4 इक्वल है 0 के सोल्यूशन का। इस इक्वेशन का जो सा आंसर है वो अगर नेचुरल नंबर में है तो वो इसका सोल्यूशन है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये है x+4 इक्वल है 0 के, +4 उस तरफ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -4। लेकिन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ये नेगेटिव 4 है, नेगेटिव 4 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसका जो आंसर आएगा, चाहे उसको आप खाली लिख दें कि इस तरह कर्ली ब्रैकेट डाल के अंदर कुछ भी ना लिखें, यह है इसका आंसर। अगर आपने इस तरह नहीं लिखना तो इसका आंसर जोन से है इस फॉर्म में लिख दे कि एम्प्टी सेट जोन से है, यह है इसका आंसर। चाहे ये आंसर लिख ले चाहे ये आंसर लिख ले, दोनों इसके आंसर हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। वो कह रहा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और वो वाले एलिमेंट्स लिखें जो आपस में इक्वल होते हैं। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं कि 1 इक्वल है 1 के, 2 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 3 के, 4 इक्वल है 4 के, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह सारे एलिमेंट्स चलते जाएंगे। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से है इसका पार्ट नंबर 8 जो है वो करते हैं। उसमें वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से और 3x+1 इक्वल है 0। इस इक्वेशन का जो आंसर है ना वो इसका सोल्यूशन है। ये +1 है उस तरफ जाएगा, -1, 3x इक्वल -1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/3। लेकिन अभी आगे पड़ा है जी, इंटीजर वो होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलते जाते हैं। लेकिन इसमें कहीं पर भी -1/3 तो है ही नहीं। तो इसके सोल्यूशन जो सा आया है ये -1/3 इस इंटीजर्स में से तो है ही नहीं। उसने कहा था इंटीजर में से है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर में है ही नहीं वो। तो इसका आंसर जो सा है वो खाली सेट आएगा। चाहे इस तरह लिख दें चाहे आप इस तरह लिख दें, ये भी खाली सेट एम्प्टी सेट को ही शो करता है। ये दोनों जोन से इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। सबसे पहले प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहले मुझे सबसेट्स का पता होना चाहिए, फिर इसके बाद मैं प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करूँगा। सबसेट्स क्या होते हैं? इफ़ एवरी एलिमेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये है इसकी डेफिनेशन। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब इसका मैं सबसेट लेने लगा हूँ, बी कह देता हूँ कि बी में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2। अब बी के सारे एलिमेंट्स जो से हैं सेट ए में मौजूद हैं, तो इसको मैं लिखूँगा बी जो सा है वो सबसेट है ए का। ये जो सिंबल है ना ये सबसेट को शो करता है।
अब इसको मैं और सादा अल्फाज में कहूँ तो ये जो सेट है इसको कहा जाता है कि ये फादर है, और जो इसमें सब सेट निकलते इसको कहा जाता है सन्स। कि बेटा जो सा है वो बाप में से ही निकला है, तो इसको कहा जाएगा सब सेट। अगर मैं और सादे अल्फाज में कहूँ तो मैं एक ऐसा सेट बनाता हूँ जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स में से हैं, तो उसको कहा जाएगा कि ये सेट उस एलिमेंट्स जो जिसमें से बिलोंग कर रहा है उस सेट का सबसेट है। ये सबसेट की डेफिनेशन है इसके आगे, इसका सिम्बोलिकली दिस इज रिटन एज ए सबसेट बी, ये इसका सिंबल है। इसको ऐसे रीड किया जाता है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अगर इस सिंबल को मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि इस तरह लिख दूँ, बी की तरफ मैं ओपन कर दूँ, तो इसका मीनिंग है बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ये लिखा हुआ है आगे। इन सच अ केस वी से बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि अगर ए सब सेट बी नहीं कहना तो इस तरह भी मैं कह सकता हूँ बी जोन से है वो ए का सुपर सेट है, और इसका सिंबल जोन से है उन्होंने बताया हुआ है ये है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस तरह के क्वेश्चन और करवाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें प्रॉपर सबसेट्स, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जोन सा है अगर बी का सबसेट है, एंड बी contain एट लीस्ट वन एलिमेंट that इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज said टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी एग्जाम्पल पर अगर मैं दोबारा आऊँ तो ये देखें बी के जो एलिमेंट्स हैं दोनों एलिमेंट्स ए में से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बी जो उनसे है वो कह रहा है प्रॉपर सबसेट है ए का। अगर मैं सी एक और सेट लूँ और उसमें मैं एलिमेंट्स ले लूँ 1 2 3 4, अब ये देखें 1 भी इसके अंदर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी कि सी जोन सा है वो ए के इक्वल ही आ गया है, तो इसको कहा जाएगा सी जोन सा है ए का इम्प्रॉपर सबसेट। अब अगली डेफिनेशन ये देखें, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल है बी, यानी कि वो उसके इक्वल आ जाए, देन वी से डैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये इसकी एग्जाम्पल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल दोबारा देखें, अगर मैं एक ऐसा सेट लूँ जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर हो लेकिन वो उसके बराबर ना हो, उसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर उसके सारे एलिमेंट्स उस सेट के इक्वल आ जाएं, उसको कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब उसका क्वेश्चन जो सा है वो देखें, उसके क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि मैंने दो प्रॉपर सबसेट्स जो से हैं वो बताने हैं, तो इसका पार्ट नंबर 1 जो से है वो करते हैं। ये दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊँ, ये देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। अब 2 की पावर जितनी एलिमेंट है वो लिखते हैं, 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इस सेट के टोटल 8 जोन से हैं वो सब सेट बन सकते हैं। वो अगला क्वेश्चन है वहाँ पे मैं ये बताऊँगा कैसे बना सकते हैं इसके सब सेट, लेकिन अभी उसने कहा है कि सिर्फ मैंने कितने बताने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट। तो मेरी मर्जी है मैं जोन से मर्जी एलिमेंट्स लिखूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर सबसेट्स। अब इसमें से सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट लिख लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट में कि ये ए जोन सा है इसमें बिलोंग कर रहा है। ये देखें ए इसके अंदर है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ये एक सबसेट है। दूसरा मैं बी वाला एलिमेंट ले लेता हूँ कि ये भी जोन सा है इसके अंदर है, तो ये दो जोन से हैं इसके प्रॉपर सबसेट मैंने ले लिए हैं। ये इसका आंसर, बुक के पीछे इसका आंसर नहीं दिया हुआ क्योंकि मैंने बताया है टोटल इस सेट के 8 सबसेट बन सकते हैं, तो जोन से मर्जी मैं लिखूँ, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है इसके पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है 0 और 1 दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैसे जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना ये प्रॉपर सबसेट, वो मैं यहाँ भी लिखूँगा प्रॉपर सबसेट। पहले मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट वाला एलिमेंट 0, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ 1। ये दो मैंने प्रॉपर सबसेट लिखे हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसके सबसेट इतने ज़्यादा बनेंगे कि ख़त्म नहीं हो सकते। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉपर सबसेट, और सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट लिख दूँगा 1, उसके बाद 2 वाला लिख दूँगा। आपकी मर्ज़ी है आप जोन सा मर्ज़ी नंबर लिखें, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 वो कह रहा है जेड के जोन से प्रॉपर सबसेट 2 लिखने हैं। जेड क्या है, इंटीजर जो कि होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह सो ऑन चले जा रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा प्रॉपर सबसेट्स इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट लिख लेता हूँ 0 और ब्रैकेट क्लोज, फिर मैं सेकंड वाला लिख लेता हूँ +-1। ये मैंने दो प्रॉपर सबसेट लिख ली हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है वो कह रहा है क्यू
जो कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है दोबारा बताऊं मैं, अगर एक्स सच डैट एक्स इक्वल है पी ओवर क्यू, फिर इससे नेक्स्ट वेयर पी और क्यू ये जोन से है बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर में से, एंड क्यू जोन से है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ के सोल्यूशन में लिखूँगा प्रॉपर सबसेट्स इज़ इक्वल को, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी लिखें। अगर मैं लिखूँ ना 1/2, एक मैंने ये लिख लिया है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, दूसरा मैंने लिख दिया है 1/3, ये जोन से इसके प्रॉपर सबसेट हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहे हैं तो आप लिख लें, एक 1 लिख लें, दूसरा जोन से है वो 2 लिख लें। ये नेचुरल नंबर भी हैं लेकिन ये रैशनल नंबर भी है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है इसका पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है आर, जो कि रियल नंबर हैं, इसके जोन से आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। रियल नंबर्स बहुत बड़े नंबर हैं जो कि होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप यहाँ पे लिखिएगा प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिखें, 1 2 ये लिख दें, इसका आंसर है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते जो आपने 5 वाले पार्ट में लिखा है, ये चाहे यहाँ पे लिख दें, वो भी आंसर है। 2 लिखने थे, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7, वो कह रहा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू में से, और क्यू क्या है अभी ऊपर मैंने बताया है क्यू क्या है, ये है रैशनल नंबर। और इसमें वो कह रहा है जो कि 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं या 2 के इक्वल हैं। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स, यहाँ पे आप 1 और 2 लिख लें चाहे, या 1 और 1/2 लिख लें, यानी कि रैशनल नंबर लिखने हैं। चलिए आसान कर देते हो, मैं यहाँ पे एक लिख ले 1 और दूसरा लिख दें 2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इफ़ सो अगर है नेम डेट सेट, अगर है तो उस सेट का नेम लिखें। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखूँगा यस, जी हाँ, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, नल सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट, कि खाली सेट जो सा होता है इसके प्रॉपर सब सेट नहीं होते। तो खाली सेट को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो सा है क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है ये करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। वो कह रहा है कि ये जो सेट है और एक ये सेट दिया हुआ है, इसमें क्या फ़र्क है वो बताएं। इसका आंसर मैं बाद में लिखवाता हूँ, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देखें कि ये जो सेट दिया हुआ है ना ए और बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, टोटल 2 एलिमेंट है। और जो ये सेट दिया हुआ है ए और बी, इसके अब कितने एलिमेंट हैं इसके देखें, ये वाला एक ही एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे कोमा लगाया हुआ है। अगर इसके साथ कोमा और फिर कोई नंबर होता ना, फिर वो दूसरा एलिमेंट होता था। इसके सोल्यूशन में फिर आएगा कि जौन सा ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ना ए बी इज़ अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, के ये 2 एलिमेंट्स रखता है, कौन कौन से, ए एंड बी। वेल जब के जौन सा दूसरा सेट दिया हुआ है कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, किसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये वाला। तो ये इनका डिफरेंस है, ये आएगा इसके सोल्यूशन में। अब इससे नेक्स्ट जो सा है इसका पार्ट नंबर जो सा 6 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो कह रहे जो सेट दिए हुए हैं इसमें कितने पावर सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे वो बताने हैं। तो मैंने पावर सेट के बारे में भी नहीं बताया है, तो पावर सेट को पहले देखते हैं। पावर सेट क्या होते हैं। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस, कि कोई सेट है जिसका नेम है एस, उसके पावर सेट को डिनोट करते हैं पी एस के। अगर मेरे पास एक सेट है ए, तो इसके जो पावर सेट है उसको मैं पी ए से डिनोट करूँगा। यहाँ पे सेट जो से रैंडम एस लिया हुआ था तो उसको पी एस से डिनोट करते हैं। इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, यानी कि जितने भी फिर इस सेट एस के सबसेट होंगे उसको मैं अगर कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो वो उसके पावर सेट होंगे। अब ये देखिए सी एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है ए बी सी और डी, फिर इसके सबसेट फाइंड करूंगा मैं। अभी मैंने आगे बताया था कैसे फाइंड कर सकते हैं। 2 की पावर, इन नंबर को लिखते हैं, कितने नंबर हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 क्या आता है, 2 की पावर 4 आता है 16। ये देखें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। और फिर इनको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसके पावर सेट हो जाएंगे। ये देखिए ये फार्मूला भी उन्होंने लिखा हुआ है, 2 की पावर m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, कि इस फार्मूले से मैं कितने पावर सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये भी मैंने आगे भी आपको बताया है। उसने सिर्फ क्वेश्चन में कहा, क्या कहा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो से है पावर सेट के वो फाइंड करने हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो से है ये स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 में कितनी एलिमेंट है, पार्ट नंबर 1 में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0 क्या आ जाएगी, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो पावर सेट आएगा। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखूंगा, सिंपल 1 लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। ये लाइन जो सी है आपने लिखनी है। फिर इसके बाद इक्वल का साइन जो है वो लगाना है और इसके साथ यहाँ पे लिख देना है 1। इसका पार्ट नंबर 2 देखें कितने एलिमेंट है, 1 और 2। 2 की पावर 2 कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 होती है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इक्वल 4। इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर 7 वो होती है 128। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इक्वल कितने, 128। तो ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर 8 जो कि इक्वल होता है 256। तो इसके सोल्यूशन में आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इक्वल 256। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 देख लें। कोमे से पहले एक ये है और कोमे के बाद एक ये, दो एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर 2 किसके इक्वल है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इज इक्वल टू 4। इससे नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 6 ये देखें, एक एलिमेंट, कोमे के बाद ये दूसरा एलिमेंट, कोमे के बाद ये तीसरा एलिमेंट। 2 की पावर 3 जो कि इक्वल है 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट्स इक्वल लगा के कितने हैं, 8। ये एक एक लाइन का इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 7 जो है वो करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कि नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं इनके अब पावर सेट्स फाइंड करें। पहले सिर्फ वो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स जो से हैं उनकी तादाद बताएं। अब वो कह रहा है पावर सेट फाइंड करें। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लेट कर लूँगा कि ये सेट जो है वो ए के इक्वल है, 9 और 11 मैंने वैसे लिखनी है। अब पावर सेट पी ऑफ ए इसे डिनोट करते हैं इक्वल। अब इसके सब सेट मैंने फाइंड करने हैं। पहले सबसे पहले जो खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट होता है ना, वो हार्ड सेट का सब सेट होता है। उसके बाद फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है मैं वो लिखता हूँ 9। उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट जो है मैं वो लिखूँगा 11। उसके बाद इस पूरे सेट को मैं लिखूँगा 9 और 11। टू कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2। 2 की पावर 2 किसके इक्वल है, 4। तो ये देखें 1 2 3 4, ये 4 इसके सब सेट आ गए हैं। अब इन सब सेट्स को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा तो वो उसके पावर सेट होंगे। ये सिंपल से इसका आंसर है। दोबारा देखें, मैं बताता हूँ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। 2 की पावर 4 कितने आएंगे, 16 जो से इसके सबसेट बनेंगे। सबसे पहले इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास बी के इक्वल है। आगे ए रखा था, अब मैं बी नाम रख लेता हूँ, चाहे दोबारा ए रख लें। क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके पावर सेट फाइंड करने हैं। पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, सबसे पहले मैं एम्प्टी सेट लिखता हूँ क्योंकि हर किसी का सबसेट होता है। फिर इसके बाद फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो लिखता हूँ प्लस और ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड वाला माइनस और ब्रैकेट क्लोज। फिर थर्ड वाला मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद मैं फोर्थ वाला लिखूँगा और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद एक एक वाला मैंने लिख लिया है। अब मैं दो दो को मिला के लिखूँगा
कि प्लस और माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस लिख लिया, फिर प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवाइड। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लस और डिवाइड। अब मैंने प्लस के लिहाज से कर ली है, अब मैं माइनस के लिहाज से करूँगा कि माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कि यहाँ पे लिखूँगा मैं माइनस और इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस और साथ डिवाइड, माइनस और डिवाइड। पहले देखें मैंने प्लस के लिहाज से किया सबको, फिर माइनस के लिहाज से किया है। अब इससे नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिहाज से मैं करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड। पहले देखें मैंने एक एक एलिमेंट लिखे हैं, उसके बाद मैंने दो दो एलिमेंट्स को मैंने लिख लिया है। अब मैं तीन तीन एलिमेंट्स को लिखूँगा। तो पहले ये कौन सा, एक, दो और तीन, पहले इनको मैं लिख लेता हूँ, ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। इसके बाद ये लिख लिया है, फिर प्लस माइनस और डिवाइड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस माइनस और डिवाइड। अब इसके बाद मैं प्लस को करूँगा प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये प्लस के लिहाज से भी हो गया है। अब इसके बाद माइनस के लिहाज से मैं करूँगा तीन को, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके बाद माइनस के आगे कोई और नंबर ही नहीं है, तीन के लिहाज से करूँ। पहले देखिए मैंने एक एक के लिहाज से किया है, फिर दो दो के लिहाज से किए हैं, फिर तीन तीन के लिहाज से, अब मैं चार के लिहाज से करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वैसे ही आ जाएगा। अब आप अगर काउंट करें, ये देखें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो मैंने बताया था कितने एलिमेंट सब सेट आएंगे, 16। अब अगर इन सब सेट्स को मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो ये बन जाएंगे सुपर सेट, सॉरी पावर सेट। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 1, तो 2 की पावर 1 किसकी इक्वल है, 2। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास ए के इक्वल है। कोई भी नाम रख ले, चाहे अब सी रख ले, मैं ए दोबारा रख लेता हूँ, खाली साइड में लिख दिया इसके अंदर ये एलिमेंट। अब इसके पावर सेट पी ऑफ ए, सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर ये खुद आ जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो वैसे ही आ जाएगा। अगर इनको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो ये इसके पावर सेट हो जाएंगे। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें। कितने एलिमेंट हैं, एक और एक, ये एलिमेंट दो, 2 की पावर 2 किसकी इक्वल है, 4। लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास सी की इक्वल है। सी क्या है, ए और साथ बी सी और ब्रैकेट क्लोज। अब पावर सेट पी ऑफ सी, सबसे पहले एम्प्टी सेट वो मैं लिख दूंगा, फिर फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि एक एक एलिमेंट ए, फिर क्या है बी सी, कर्ली ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट में बी और सी और ये कर्ली ब्रैकेट। पहले मैंने खाली साइड लिखा है, फिर मैंने एक एक एलिमेंट लिखा है। अब मैं दो करके लिखूंगा कि कर्ली ब्रैकेट ए और बी सी और ब्रैकेट क्लोज। कितने सबसेट बन गए हैं, एक, दो, तीन, चार। अब ये जो चार सबसेट बने हैं इनको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो ये पावर सेट हो जाएंगे। ये है इसका आंसर। और यहाँ पर 3.1 जोन से कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।